विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है, इसलिए सभी को क्या करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। लाइक आपकी इच्छा हो तो जरूर, बाकी क्या करना है, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। जिसको अच्छा लगे वो लाइक भी करो। देखो, अपना जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज जो पढ़ेंगे, एक फर्टिलिटी के बाद किस प्रकार से बच्चे का निर्माण होता है और वो शरीर से बाहर आता है, ये चीज अपन आज पढ़ेंगे। फर्टिलिटी से शुरू करेंगे। जब शुक्राणु और अंडाणु आते हैं वहां से, तो देखो ये होता है, इसी वे में अपन लेंगे, ये गर्भाशय है। क्या है? गर्भाशय का स्ट्रक्चर बनाया मैंने। गर्भाशय की अंदर की एंडोमेट्रियम दीवार है, जिसको आप कहते हो सतह, एंडोमेट्रियम। ये फैलोपियन ट्यूब है और ये क्या है? अंडाशय है। क्या है? अंडाशय। जो कितना पाया जाता है? एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। किसके अंदर? पुरुष के अंदर। अब देखो ये किस तरह से क्या होगा। सबसे पहले अपनी बात आती है, इसके अंदर माता के अंदर जो अंडे का निर्माण होता है, 28 दिन में एक अंडा बनता है। अब जब अंडा बनता है, वह बनकर के अंडाशय से मोचित होता है, निकल के आता है किसमें? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, अंडवाहिनी में आता है। भाई किसमें आ गया? अंडवाहिनी में। अब जब ये अंडवाहिनी में आता है, आकर के जब शरीर के धीरे धीरे यहाँ गर्भाशय से होता हुआ बाहर चला जाता है, बाहर जो जाता है उसको तो हम कहते हैं एमसी साइकिल या मैस्टुरेशन साइकिल। अर्थात जब अंडा बाहर न जाए और यहाँ अंडा उपस्थित रहता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, उस समय अगर गर्भाशय के अंदर शुक्राणु आ जाते हैं मैथुन क्रिया या संभोग के द्वारा, तो ये जो शुक्राणु है वो क्या करेंगे, यहाँ अंडवाहिनी के अंदर फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं अंडे के पास। और यहाँ फिर क्या होती है? निषेचन क्रिया। सब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो अंडा होता है इस प्रकार से निर्मित होता है। इसमें बाहर क्या होती है? एक झिल्ली होती है, कोरोना रेडियोटा। अंदर होता है जर्ना पेलिसुडा। क्या होता है? जोना पेलिसुडा। जो कोरोना रेडियोटा है, इसकी भित्ति को गलाता है पहले। कौन? शुक्राणु के आगे वाला जो भाग होता है, एक्ट्रोसोमल कण होता है, इसके अंदर पाया जाता है रसायन जो गला देता है कोरोना रेडियोटा को, फिर गलाता है जोना पेलिसुडा को, और फिर अंदर मादा के जो अंडा है उसके अंदर पाए जाते हैं डीएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए, जो मादा के लक्षणों को लेके आता है। और पुरुष के जो लक्षण होते हैं, एक्ट्रोसोमल कण के जस्ट नीचे यहाँ शुक्राणु के अंदर पाया जाता है डीएनए। किसका? ये मेल का डीएनए होता है, ये फीमेल का डीएनए होता है, दोनों का डीएनए मिक्स होता है यहाँ पर। उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी। क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी बोलते हैं। और युग्मनज बन जाता है। क्या बन जाता है? युग्मनज। ये क्रिया कहाँ हो रही है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर या अंडवाहिनी के अंदर। यहाँ से फिर ये कहाँ जाएगा? जो आपका ये एक कोशिकीय संरचना बनती है, ये आगे की ओर बढ़ती है। अब यहाँ आ जाओ, सप्ताह के अंदर आ जाते हैं। अर्थात यहाँ देखो 24 से 30 घंटे के अंदर मैथुन या संभोग के बाद 24 से 30 घंटे के अंदर फर्टिलिटी संभव है। अर्थात मैथुन के बाद ये शुक्राणु आता है अंडे के पास में, और 24 से 30 घंटे के अंदर फर्टिलिटी हो जाती है। अर्थात डीएनए दोनों के मिल जाते हैं। आगे बढ़ो, 48 घंटे में क्या हो जाता है? 48 घंटे में दो कोशिका अवस्था बना देता है। अब अपन इसको आगे और बढ़ते हैं। देखो थोड़ा यहाँ इसको बढ़ा देते हैं अपन। इसी नलिका के अंदर किस प्रकार से होता है? आगे ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है, ये गर्भाशय है, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं दो कोशिका अवस्था। फैलोपियन ट्यूब से यहाँ जब आएगा, ये दो कोशिका अवस्था यहाँ देखो कितने दिन में? लगभग 48 घंटे के अंदर। कितने समय में? 48 घंटे के अंदर दो कोशिका अवस्था। और लगभग 3 डेज में मोरुला बन जाता है। क्या बन जाता है? मोरुला। ये क्या होता है? ये आगे जब बढ़ते हैं तो इसके अंदर कोशिकाओं का विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिकाओं का विभाजन। और कोशिकाओं का जो गुच्छा होता है, कोशिका विभाजन होने के बाद में बहुत सारी कोशिकाओं को क्या कहा यहाँ पे? मोरुला। फिर देखो क्या होता है? 4 डेज के अंदर, मतलब 4 दिन बाद क्या होता है? कोरक पुट्टी का निर्माण होता है। 4 दिन बाद कोरक पुट्टी कैसे निर्मित हुई? अर्थात ये कोशिकाएं चारों तरफ इस प्रकार से बीच में जगह हो जाती है और चारों तरफ ये कोशिकाएं जो है अंडे की ओर
फैल जाती है। इस प्रकार की स्थिति को हम बोलते हैं कोरक पुट्टी। फिर आ जाओ आगे, लगभग 7 से 8 दिन में क्या होता है, कोरक पुट्टी बनने के बाद ये अभी तक देखो ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम जो दीवार है इसके पास में है कौन, जो कोरक पुट्टी है ये कोरक पुट्टी। अब रोपण का मतलब होता है जो माता है, फीमेल जो है, उसके गर्भाशय की अंदर वाली जो भित्ति है इसके अंदर ये क्या हो जाता है, रोपित हो जाता है। इस प्रक्रिया को रोपण बोलते हैं। इसका समय होता है 7 से 8 दिन। आपने देखा होगा कि जो बच्चा या शिशु माँ के पेट में पलता है उसको पोषण मिलता है माँ के द्वारा, माँ के शरीर से। वो किस प्रकार से होता है, ये जो अंदर की एंडोमेट्रियम दीवार है इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो क्या है, कोरक पुट्टी से निर्मित जो है भ्रूण, जिसको हम कहेंगे आगे, ये यहाँ पे रोपित हो गया। इस प्रकार से अंदर ट्रांसप्लांट हो गया एक तरह से देखा जाए तो। अब यहाँ पर इसके अंदर कोशिकाओं का बारंबार पूर्व विभाजन होगा। क्या होगा, विभाजन। और देखो विभाजन के बाद ये भ्रूणीय स्थिति में द्वितीय सप्ताह में क्या होगा, भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण होगा। क्या होगा, भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण। अब 2 सप्ताह तक यहाँ भ्रूणीय झिल्ली का मतलब हो गया भ्रूण के अंदर 3 आवरण बनते हैं। क्या बनते हैं, 3 आवरण, बाह्य आवरण, मध्य आवरण और आंतरिक आवरण। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों जो आवरण होते हैं, इस बाह्य आवरण से शरीर के बाह्य अंग बनते हैं, जैसे त्वचा हो गई। आंतरिक आवरण से क्या बनेंगे, जैसे आंतरिक अंग हो गए, लीवर हो गई, किडनी हो गई, गुर्दे हो गए। और जो अंदर वाला है, इससे अंदर की जो लेयर होती है, जैसे अंदर जो आंत का आंतरिक भाग है, इन सब का आंतरिक भाग है वो अंदर वाली लेयर से बनता है। तो इस प्रकार से 3 जो लेयर होती है इनका निर्माण होता है। भ्रूण की झिल्लियां जिनको कहते हैं, ये लगभग द्वितीय सप्ताह के अंदर झिल्लियां जो है वो भ्रूण की बनती है। और 4वें दिन क्या होता है, रेखा का निर्माण होला, मतलब भ्रूण जो है वो अब एक बच्चे का रूप लेता है। किस प्रकार से, अब भ्रूण यहीं पे रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि रोपण हो गया, ट्रांसप्लांटेशन हो गया, जिसके अंदर माता की गर्भाशय की भित्ति के अंदर ये भ्रूण है वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे अब इसके अंदर एक ऐसी संरचना बनती है, आप देख सकते हो, जो हमें देखने पर बच्चे जैसी संरचना दिखाई देती है। ये देखिए इस प्रकार से रेखा जैसा निर्माण हो गया है। अब ये आगे क्या होगा, यहाँ पे लगभग कितने सप्ताह, लगभग सप्ताह की बात करें, दिनों की, महीने की बात करते हैं, या फिर लगभग 9 मंथ्स तक इसका फिर क्या होगा, पूरे शरीर के अंगों का विकास होगा। इसमें क्या होगा, शरीर के अंगों का विकास, अंग जिसमें आगे हाथ, पैर, हार्ट ये सभी बन जाएंगे। और बनने के बाद 9 मंथ बाद में शरीर के अंदर एक क्या बनता है, हार्मोन बनता है, रिलीजिंग हार्मोन। क्या बनता है, हार्मोन बनता है, रिलीजिंग हार्मोन। ये होता है ऑक्सीटॉसिन हार्मोन। ऑक्सीटॉसिन हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, पेन करता है। और जब पेन होता है तो पेन क्यों होता है, जब हार्मोन इसमें संकुचन करता है, पूरे गर्भाशय के अंदर क्या होता है, संकुचन सिकुड़ता है। जब गर्भाशय सिकुड़ता है तो भ्रूण जो है वो बाहर की ओर रिलीज होता है, बाहर की ओर आता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रसव। क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। और अपन इंग्लिश में डिलीवरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिलीवरी। समझ गए। आजकल डिलीवरियां कहाँ होती है, आपको बताएगा, आजकल डिलीवरियां कहाँ होती है, हॉस्पिटलों में होती है। पहले कहाँ होती थी, घर में, खेत में, ट्रेन में, लड्डे में। समझ गए ना। आजकल कहाँ होती है, हॉस्पिटलों में। उसका कारण क्या है, उसका कारण है, इस भ्रूण को देखो, इसका कारण है ये जनरल स्टडी है। इसका कारण हो गया भ्रूण को सबसे पहले तो फर्टिलिटी के लिए दवाइयां लो, फिर इसमें क्या, विभाजन विदलन के लिए दवाइयां लो, फिर इसको गर्भ में रोकने के लिए दवाइयां लो, क्योंकि ये रुकता नहीं है, बाहर आ सकता है शरीर की, इसलिए रोकने के लिए दवाइयां लो। और फिर बाद में इसको शरीर के बाहर जब होता है तो निकालने की दवाई लो, क्योंकि बाहर कैसे जाएगा, रिलीजिंग हार्मोन बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमने दवाइयां दे रखी है पहले से ही, ये बाहर न हो जाए शरीर के। तो हमने इसको रोकने के लिए दवाइयां दी, तो 9 महीने पूरे होने के बाद ये आता ही नहीं है बाहर। समझ गए, क्यों, क्योंकि हमने दवाइयों के बलबूते पे रोक रखा था। ये सब प्राकृतिक तो है, लेकिन दवाइयों के माध्यम से आज के टाइम में, इस वजह से
फर्टिलिटी से लेके प्रेगनेंसी या फिर प्रसव तक हम दवाइयां जो देते हैं तो रिलीजिंग हार्मोन नहीं बन पाता है, इसलिए वहां इंजेक्शन दिया जाता है रिलीजिंग हार्मोन का, और इंजेक्शन से फिर पेन होता है, संकुचन होता है, फिर भी नहीं पार पड़ती तो क्या होता है, यहाँ से गर्भाशय को काटना पड़ता है, समझ गए, और गर्भाशय को काट करके फिर शिशु को बाहर निकाला जाता है, किसे कहते हैं प्रसव। ये आज का प्रसव है, और पहले का जो प्रसव होता था योनि मार्ग से होता था, आज का प्रसव किससे होता है, पेट से डायरेक्ट बाहर आते हैं। बात समझ में आ गई? तो किस प्रकार से हमने पूरा स्टडी पढ़ी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो।